हेलो एवरीवन। आज मैं गुड़ से आटे और गुड़ का पाक और गुड़ की पिन्नी बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो हमने 1 किलो गुड़ ले लिया है। इसको कुकर में हमने नीचे डब्बे के नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और डब्बे में गुड़ डाल के एक विसिल दे दी है। हमारा गुड़ हार्ड था तो इसलिए विसिल देना ज़रूरी था। विसिल देने से गुड़ सॉफ्ट हो जाता है आसानी से। तो इस तरीके से ही देखिए हमने आटे गुड़ के पाक और गुड़ की पिन्नी बनाया है। तो आइए देखें कैसे बनाते हैं। तो ये हमने आधा बड़ा कप बादाम बारीक कटे ले लिए हैं, आधा बड़ा कप हमने काजू बारीक कटे ले लिए हैं और हमने ये गोला वाला नारियल ले लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। पर मैं इस नारियल को पीस लूँगी क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो चबा नहीं पाते ठीक से नारियल को, कड़ा रहता है। तो नारियल को मैं दरदरा पीस लूँगी। तो इससे क्या होता है, लड्डू बांधने में भी आसानी, खाने में भी आसानी रहती है, बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है नारियल को। हमने ये गोंद ले लिए हैं 1/4 कप। तो इसको भी मैं पीस लूँगी दरदरा, ताकि जब हम इसको डीप फ्राई करें तो अंदर तक फूल जाए। कभी कभी बड़े बड़े इसके जो दाने रहते हैं ना, ठीक से फूल नहीं पाते, तो फिर वो कच्चे कच्चे लगते हैं दांत में। तो ये देखिए हमने दरदरा पीस लिया है। खसखस ले लिया है 1/4 कप। और ये देखिए गुड़ हमने निकाल लिया ये कुकर से। और इसको आराम से, अब देखिए नाइफ से कितने अच्छे से कट रहा है। तो काटने में भी आसानी रहती है। नहीं तो कभी कभी गुड़ इतना हार्ड रहता है कि फिर उसको उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में करने में बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ा टास्क तो वही रहता है कि किस तरीके से गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए। अगर ये तरीका आप अपना लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। उसको एक विसिल देना है और गैस बंद कर देना है। जब कुकर ठंडा हो जाए तब खोलना है। तो इस तरीके से गुड़ सॉफ्ट हो जाता है और बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में हम मसल सकते हैं। एक बड़ा सा हमने मोटा तले का पैन चढ़ा दिया है और 1 बड़ा कप हमने घी डाल दिया है। हल्का सा जब घी गर्म हो जाए तो ये बारीक कटे काजू, बारीक कटे बादाम हमने डाल दिए हैं। तो हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की मेवों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये एकदम से फिर डार्क होने लगते हैं, इसलिए हल्का सा इन्हें फ्राई करना है ताकि इनमें सोंधापन आ जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर जो पड़ा रहेगा तो जल जाएगा नीचे वाला हिस्सा। तो हिलाते हुए इसको सेंक लेना है। और ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी चाहें और भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि निकालते निकालते ही। और अब गैस बंद करने के बाद जो हमने नारियल दरदरा पीसा था वो डाल दिया है। नारियल को ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं होती है, गरम घी में ही अपने आप सिक जाता है। तो बस डाल दिया है और थोड़ी देर से कुछ सेकंडों में निकाल लेंगे। जब देख लें कि नारियल थोड़े से भुन गए हैं तो इसको अब निकाल लेंगे। और इसमें देसी घी का प्रयोग करें। तो अब वापस से हमने गैस चालू कर दिया है और ये जो हमने गोंद दरदरा पीस के रखा था, तो अब इसको हमने गरम घी में डाल दिया है। तो इस गोंद के दरदरे पाउडर को हम सेक लेंगे। तो जो गोंद के जो कण हैं वो भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो गोंद को जब भी तलें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी एक एक दाने फूल जाए। बहुत हाई फ्लेम में सेकना नहीं है। हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो स्लो टू मीडियम में उसको सेक लेना है, वो भी हिलाते हुए। हम सब जानते हैं कि गुड़ और मेवों को किसी न किसी रूप में हमें डेली यूज़ हमें शामिल करना चाहिए।
इस तरीके से देखिए, दानों को देख लें अच्छे से, जब क्रिस्पी हो जाए तब तक सेकते रहना है। हाथों से दबाकर भी देख लें। अब ये सिक चुके हैं। तो अब हमने ये 1 बड़ा कप गेहूं का आटा लिया है, वो डाल दिया है उसी में। क्योंकि ये गोंद का दरदरा पाउडर था तो निकालने में परेशानी जाती, तो उसी में हमने अब आटा डाल दिया है। तो आटे को भी भून लेंगे तो गोंद के साथ में आटा भी पिस जाएगा। तो ये हमने 1/4 कप और डाल दिया है, 1/4 कप डाल दिया है। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आटे को भून लेना है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ बनाने जा रहे हैं, मेवे और गुड़ का पाक। मेवे, गुड़ और आटे का पाक और गुड़ की पिन्नी। लगातार चलाते हुए आटे को भून लें जब तक कि खुशबू ना आ जाए, हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे हमने खसखस भी डाल दिया है जब आटा भून गया। जब आटा लगभग 80% भुन गया तो हमने खसखस डाल दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि आटे का कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी अब आने लग गई है, हल्का सा लाइट ब्राउन दिखने लग गया है। तो अब हम जो गुड़ हमने मैश करके रखा है वो मिला देंगे। और गुड़ डालते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं। अभी गैस चालू है। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे थे वो डाल दिए हैं। थोड़ी देर पका लेंगे। सौंठ पाउडर हमने डाल दिया है, सिर्फ 1 छोटा चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी डालें, पर डालने से और ठंडियों में खाना बहुत अच्छा रहता है और स्वाद भी बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है जिंजर पाउडर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ देर 1 मिनट के लिए पका लेंगे और इसको हमने एक प्लेट में घी लगा के रख दिया है, तो जमा देंगे। तो बस इतना ही पकाना है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और तो 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। ये देखिए, जब ठंडा हो जाए तो काट लें। तो ये तैयार हो गई है गुड़, आटे और मेवे का पाक। अब गुड़ की अब पिन्नी बनाना है तो उसको हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम तो पिन्नी नहीं बना सकते। तो यहाँ हमने मखाने लिए हैं, तो मखाने आप इस पर 1 से 1.5 कप डालें, 1.5 बड़ा कप। मैंने यहाँ पे ज़्यादा सेंक लिया था। तो जितना हमने गुड़ भूना है, बना के रखा है, तो 1.5 कप काफ़ी है। थोड़ा सा घी डाल दें, क्योंकि घी तो वैसे भी उसमें पड़ा है। तो बस मखाने भूनने लायक, सैलो फ्राई करने लायक घी डालें, ताकि जो मखाने हैं सूखे सूखे ना लगें और क्रिस्पी होने तक भूनना है। यहाँ आपको ज़्यादा मखाने दिख रहे होंगे, तो ये हमने अलग से खाने के लिए भून लिए थे इकट्ठे एक साथ। पर लड्डू में सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 कप मिलाएं। नहीं, ज़्यादा मिला देंगे तो फिर जो पिन्नी है वो सूखी सूखी लगेगी, इसलिए। ये देखिए, मखाने भुन चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। थोड़ा सा गरम पैन में ही थोड़ा सा हिला के ठंडा कर लेंगे। और इसको अब पीस लेना है। मखाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो हम सब जानते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है।
इस तरीके से पीस के तो ये देखिए हमने ये पीस लिया है। अब इसको मिला देंगे। अब ठंडा भी हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का सा गुनगुना। तो बस इतना ही मिलाना है और इतना ही मिला के आप गुड़ की पिन्नी तैयार कर लें। ये देखिए अब कितने आसानी से गुड़ की पिन्नी बन रही है। और इतना बच गया है, इतना चाहे तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो जितना हमने आपको पहले दिखाया था वो पर्याप्त है। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेके पिन्नी तैयार कर लेनी है। अगर आपको मखाने जितना हमने दिखाया था अगर ज़्यादा मिलाना है तो फिर उस हिसाब से आपको घी भी मिलाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि घी ना मिलाएं तो बस 1 से 1.5 कप मखाना मिलाना ही पर्याप्त है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पिन्नियाँ बना लें। तो ये पिन्नियाँ कम घी में भी बन जाती हैं, ज़्यादा घी में भी बन जाती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कितना घी डालना है। अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस है कि ज़्यादा घी नहीं खाना है तो कम घी में भी पिन्नियाँ बन जाती हैं। और चाहते हैं कि बहुत घी वाली पिन्नियाँ बने तो और घी भी आप डाल सकते हैं, पर घी डालें तो गर्म करके डालना है। और बहुत ठंडा मिश्रण ना करें, बहुत ठंडा करेंगे तो टूट जाएंगे। तो अगर ठंडा हो गया है तो उसको गर्म कर लें। और अगर घी मिलाना है तो गरम घी करके डालें। गरम घी यानी बिल्कुल धुआं निकलता घी गरम कर लेना है और फिर डालना है। तो ये देखिए ये लड्डू बनाने का भी संदेश आप अपनी जीवन के संदेश से समझ सकते हैं। जैसे पति पत्नी का जो रिश्ता होता है इस लड्डू बनने जैसा ही होता है कि अगर हम लड्डू बनाते वक्त ज़्यादा दबाव दे देंगे, अगर आपने दबाव ठीक से नहीं दिया तो लड्डू बन नहीं पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा दबाव दे दिया तो लड्डू टूट जाएंगे। तो वही संबंधों में होता है कि बैलेंस करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से लड्डू बनाने में हमें बैलेंस संतुलित दबाव देना पड़ता है वैसा ही संबंध होते हैं, चाहे जो भी संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे और भी संबंध हो। तो जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये इस लड्डू बनाने से हमें सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मिश्रण इतना बच गया है और ठंडा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। तो ये इसकी पिन्नियाँ तैयार हो गई हैं। तो गुड़ का मेवा, गुड़ आटे का पाक और गुड़ की पन्नियाँ तैयार हो गई हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।